हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो आपने इससे प्रीवियस वीडियो मेरी जरूर देखी होगी जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, वो आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जस्ट मैं एक रिकैप कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने उसमें सीखा था एक राइट एंगल के बारे में, जिसमें हमेशा हम एक्यूट एंगल को लेते हैं। इसमें हम नाम रख देते हैं ए बी सी। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें मालूम है, तीन: साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये हमें फाइंड आउट करने होते थे। और जो बाकी बच गया, कोसेक, सेक और कॉट। ये जो तीनों होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं इन तीनों के। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला है ये वाला, कॉस थीटा का है ये वाला और टेन थीटा का है ये वाला। ठीक है, तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सा होता है? देखो, जब हम इसकी बात कर रहे थे साइन ए, मतलब ये वाला एंगल, या हम इसको थीटा भी लिख सकते थे। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एडजेसेंट एंगल होगा परपेंडिकुलर वाले के, ये वाला एंगल, ये होगा आपका बेस। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है या जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हम बोल सकते हैं जो साइन ए होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पर बीसी और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर एसी। ठीक है, ऐसे ही cos ए की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और हाइपोटेन्यूज है ये। और टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये दिख रहा है हमें और बेस ये है। क्लियर? यही चीजें बताई थी मैंने। जो कोसेक ए होता है वो होता है साइन ए का उल्टा। तो साइन ए अगर ये है तो कोसेक ए क्या होगा? एसी अपॉन बीसी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहां से बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज एसी है और परपेंडिकुलर है आपका बीसी, वही लिखा है मैंने। सेक ए कोस ए का उल्टा होता है एसी अपॉन ए बी, और जो कोट ए है वो टेन ए का उल्टा होता है ए बी अपॉन बीसी। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। आप सारे क्वेश्चन लगभग इसी सिचुएशन पर बेस है, थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो, सबसे पहले हमें क्लियर कर दिया उन्होंने, राइट एंगल जो है वो है बी। तो पहले हम इसको हम लिख देते हैं बी। ठीक है, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी 7। अब आपकी मर्जी, आप ए यहां पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर भी रख सकते हैं। तो फिलहाल हम ए यहां पर रख रहे हैं और सी यहां पर रख रहे हैं और इस एंगल को ले रहे हैं फिलहाल। तो ए बी 24 है और बी सी 7 है। ओके, और हमें क्या बताना है? डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है, तो देखो, कुछ भी चीज फाइंड करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम? ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और ब्रैकेट में आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। ए सी की वैल्यू अभी नहीं है हमारे पास, वही हमें निकालना है। ए बी स्क्वेयर कितना होगा? 24 का स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर। तो 24 का स्क्वेयर होता है 576, ये 49, इसका टोटल हम करेंगे 625। तो ए सी कितना आएगा? 25। ओके, तो हाइपोटेन्यूज यहां पर आ गया हमारा 25।
मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको जल्दी जल्दी फाइंड करना है तो आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। जितना जल्द अच्छे से आप याद करोगे उतनी जल्दी यहाँ पर अपनी इनकी वैल्यू यूज कर सकते हो और फटाफट अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब एसी भी आ गया हमारे पास 25। अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। हमसे क्या पूछा था, साइन ए और कोस ए। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, साइन ए और कोस ए। उसके लिए हमारा शॉर्टकट, साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, इट मीन 7/25। आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। आपको पहले लिखना है BC अपॉन AC एंड आफ्टर दैट 7/25। कोस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है बेस AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो 24/25 ये आ गया आपका कॉस ए। ठीक है, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं होगा, कॉस ए और हमने साइन ए निकाल लिया। अब हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब साइन सी की बात हो रही है, इट मींस ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, इस केस में इस एंगल की बात हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि इसके जो अपोजिट एंगल है वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाली जो लाइन है, ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, इसके अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन सी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है यहां पर, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। इट मींस इसका आंसर आ गया आपका 24/25। और कोस सी की बात करें तो कोस सी में फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा होगा इस टाइम, ये वाला बेस होगा, क्योंकि हम कोस सी की बात कर रहे हैं। तो बेस आ गया 7, मींस BC अपॉन AC, 7/25। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो देखो सबसे पहले हमें फिगर देखनी है। फिगर में क्या गिवन है, फिगर में हमें दिया हुआ है ट्रायंगल बना हुआ है PQR और 12 एंड 13, 12 और 13। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। ठीक है, अब ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही अपने पुराने तरीके से, क्योंकि पहले हमें ये वाला बेस निकालना है कितना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है हमें 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर हमें निकालना है 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो QR कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 25, और स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, और आंसर आएगा आपका 5। इनको बेसिकली हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट्स, मतलब 5, 12 एंड 13, ये आपके ट्रिप्लीकेट्स हैं। अगर आपको दो चीजें दी हुई हैं 12 और 13, तो आपका आंसर आएगा 5। 5 और 12 दिया हुआ है तो 13, 5 और 13 दिया है तो 12। ये बस याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें इन दोनों का जो स्क्वायर होता है, वो इनका जो टोटल होता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल आता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, क्या किया था, 7, 24 और 25, तो वो भी ट्रिप्लीकेट्स कहलाते हैं। 3, 4 और 5 ये भी ट्रिप्लीकेट्स कहलाते हैं। तो जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन से आगे बढ़ोगे तब आपको और क्लियरिटी आती रहेगी। तो ये आपको याद है तो बेसिकली आपका फायदा इस चीज का ये होगा कि जैसे अगर ये दो वैल्यू दी हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका आंसर 25 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये फाइंड करना था हमें tan P माइनस cot R। तो tan P, P ये वाला एंगल है,
ठीक है, शॉर्टकट हमारा। तो टेन क्या होता है, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला। इट मींस 5 अपॉन बेस, बेस कौन सा हो गया 12, कोट आर। अब कोट आर की बात करते हैं। देखो कोट का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोट का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल आर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा ये वाला, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये वाला, क्योंकि इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो 5 अपॉन 12। ओके, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 कितना आएगा, 0 आएगा ये तो इसका जो आंसर है हमारा वो होगा 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका सेकेंड। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है साइन ए 3/4 और हमें निकालना है cos ए और tan ए। हमें निकालना है cos ए और tan ए। सिंपल वैसे ही करेंगे हम। ए की बात हो रही है, इट मीन्स आप सेफ साइड यहां पे ले लीजिए ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बी यहां रख देते हैं और हम सी यहां रख देते हैं। तो अब देखो साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो हमारा शॉर्टकट क्या होता है, ये होता है शॉर्टकट। तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज हमारा ये है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू दी हुई है, हमें ये दी हुई है बेसिकली 3 और ये वाली 4। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये है। मैंने आपको पहले भी बताया था। आप इसको करेंगे कैसे प्रॉपर तरीके से, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, और हम क्या करेंगे ये 3/4 है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बीसी एक्चुअली में 3 नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये जो होती है रेशो होती है। ठीक है, तो हम इसमें मानेंगे लेट बीसी इज इक्वल टू 3K और AC इज इक्वल टू 4K। हम एक कॉन्सोनेंट लगा देंगे साथ में, ये हो गया 3K और ये हो गया 4K। ठीक है, अब हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। क्या हो गया हमारी थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें दिया हुआ है 4K का स्क्वायर, AB हमें नहीं गिवन, और BC दिया हुआ है हमें 3K का स्क्वायर। तो ये हो गया 16K स्क्वायर, ये 3K स्क्वायर 9K स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो AB स्क्वायर कितना हो गया 7K स्क्वायर, और AB इस केस में आ जाएगा, जब स्क्वायर इधर आएगा तो K तो रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा केवल √7। इट मींस ये वाली जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है K√7। ठीक है, और अब हमें जो दो चीजें निकालनी थी, हमें निकालना था cos A और tan A। cos A और tan A सिंपल। cos A का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो हम लिखेंगे K√7 अपॉन AC क्या है 4K। K से K कैंसिल, तो √7/4 हमारा cos A की वैल्यू आ गई। और tan A क्या होता है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है परपेंडिकुलर BC और बेस है ये AB। तो 3K अपॉन K√7, K से K कैंसिल, 3/√7। तो आप यहाँ पर इसमें K नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर नहीं कहलाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि वो रेशो होती है और एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए हम उसे K लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, क्योंकि फाइनली आंसर जो हमें निकालना है हमारा वो चीज हमें आ रही है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और हमें फाइंड करना है साइन ए और सीकेंट ए। साइन ए और सीकेंट ए, तो ये भी उसी क्वेश्चन की तरह है। वैल्यू रख देते हैं हम। ए है तो ए को यहां पे लिख दीजिए, वो कंप्लीट आप खुद से लिखिए। तो पहले मैं बता देता हूँ कोट ए इज इक्वल टू 8 और ये 15 आएगा नीचे, ये ध्यान रखना है। ऐसे आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कोट ए यहीं पे रहेगा, 8 भी यहीं पर रहेगा, ये वाला 15 इक्वल टू के जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू के इधर जाने के बाद वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कोट ए की वैल्यू हमारा शॉर्टकट ये होता है, कोट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, ये है बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर। तो कि आपको लगाना पड़ेगा इसमें, मैंने अभी से लगा दिया है, वो आप सब अपने आप लिख लेना। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं सीधा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB स्क्वायर हो गया 8K स्क्वायर, 15K स्क्वायर, 64K स्क्वायर, 225K स्क्वायर, इनको हम ऐड करेंगे 29K स्क्वायर। AC आ जाएगा आपका 29, किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, और 17 के आ गया आपका AC। अब साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, के से के कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 15/17। और सीकेंट ए, सीकेंट ए होता है कोस ए का उल्टा, तो ये होता है सीकेंट ए। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है ये, बेस है ये, तो 17/8 आंसर आपका सीकेंट है, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई भी इश्यू है आपको, सारे के सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करेंगे या मैं आपको बता ही देता हूँ। सीकेंट थीटा दिया हुआ है आपको 13/12 थीटा है, तो आप अपनी मर्जी से क्या करेंगे, यहां पर इसको थीटा लगा देंगे, ठीक है। अब शॉर्टकट ये वाला सीकेंट का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इट मींस हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के परपेंडिकुलर निकाल लो, वो आएगा 5। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपको साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, टेन ए उस टेन थीटा, उसके बाद आपको कॉट थीटा, सीकेंट थीटा आपके पास अवेलेबल है, कोसेक थीटा। ये पांचों की पांचों वैल्यूज आपको निकालनी है। मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस, हाइपोटेन्यूज 13 है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12/5 सिंपल है। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो देखो उल्टे ही आंसर आया हुआ है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर ये रहा 13/5। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, देख लीजिए आंसर भी आपका उल्टा आ रहा है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है आपको इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, और हमें शो करना है इसके अंदर कि एंगल A और एंगल B भी इक्वल हैं, ठीक है। एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल थे,
तो हम इसको सी को राइट एंगल ले लेते हैं इस बार, ए और बी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे के हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, आर एक्यूट एंगल्स, तो इट मींस एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा इस केस के अंदर। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री हमें गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस, हाइपोटेन्यूज ये रहा है AC अपॉन AB, और cos B, देखो cos B मतलब इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, इस बार हम इसको लेंगे और बेस इसको लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये वाला है BC और हाइपोटेन्यूज वही वाला है AB। ठीक है, तो अब देखो जब ये AB ऊपर आएगा तो AB से AB कैंसिल, इट मींस यहां से कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहां पर आ गया आपका AC और BC इक्वल, इट मींस AC ये वाली लाइन और BC ये वाला लाइन, ये दोनों लाइनें इक्वल है, और दोनों लाइनें इक्वल होती है इट मींस इसके जो अपोजिट एंगल्स है ये वाला और इसके अपोजिट एंगल्स ये वाला, ये भी इक्वल होंगे। तो लाइन इक्वल है तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी इक्वल होंगे। इसके लिए हम क्या रीजन दे सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले 9th क्लास में, काफी जगह आया था। जब आपकी साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल के अंदर तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेवंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है cot थीटा 7/8 और हमें फाइंड करनी है दो चीजें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थीटा है तो इस थीटा को हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, बाकी हम ए बी सी भी इसके अंदर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी और सी। कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप इसको कर लेना, जस्ट मैं यहाँ पे के अपने आप से लगा के दिखा रहा हूं आपको। इसका मतलब हमें ये निकालना है तो मैं यहीं पर बता देता हूं कितना आएगा, 8k² मतलब 64k², 7k² मतलब 49k², इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 113k², और k बाहर आ जाएगा तो इट मींस k√113 आएगा। ठीक है, और अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये रहा, के से के कैंसिल, इट मींस वो आ गया 8/113, और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस ये रहा हाइपोटेन्यूज, के से के कैंसिल, तो ये आ गया 7/√113। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने में बता देता हूं आपको, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हमारे यूज हो रहे हैं जो अभी तक आए नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे फॉर्मूलेज, तो वो वहां से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, सपोज ये लिखा हुआ है a+b और ये लिखा है a-b, a1 है और b साइन थीटा है, तो a+b a-b क्या होता है, a² माइनस b², तो इट मींस इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस a² माइनस b²।
तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। और सेम यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर को हटा देते हैं हम क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने अपना a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिया। उसके बाद अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं, देखो पहले तो आप सिंपली ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जितना अपना क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो आपका ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोस कोस की वैल्यू पता है हमें 7/√113 इसका होल स्क्वायर, अपॉन साइन की वैल्यू भी पता है हमें 8/113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर 113, और ये डिनोमिनेटर में है तो इस डिनोमिनेटर को उल्टा कर देते हैं हम, तो ये 113 हो जाएगा और ये 8 का 64 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 49/64। तो यही आपका करेक्ट आंसर है 49/64। ठीक है, क्लियर है। और जो हमें इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, हमें इसमें निकालना था कोट स्क्वायर थीटा। देखो ये भी बताया तो मैं आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जो टेन थीटा होता है उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, आपको बताया हुआ है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, इट मीन यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमने अभी निकाला है, सिंपल। तो यही इसका आंसर आ जाएगा 49/64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप सोल्व करें, जस्ट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। आपको लिखा हुआ है 3 cot A = 4, और उसके बाद हमें जस्ट प्रूव करना है। देखो इसको ऐसे करेंगे, cot A 4/3, आप वैल्यूज पुट करो, उससे आपका हाइपोटेन्यूज भी आ जाएगा। और हमें बताना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इक्वल है या नहीं है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो सिंपल है, कोट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, ये रहा बेस, परपेंडिकुलर, इसको जब सॉल्व करोगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका 5 के। टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, सॉरी ये रहा परपेंडिकुलर, बेस ये रहा 3/4 आ जाएगी। वैसे भी टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ऐसे ही कॉस ए की निकाल लीजिए, साइन ए की निकाल लीजिए, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है बिल्कुल, 9 भी आपको खुद से करना है। 9 में आपको गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, 10A दिया हुआ है आपको 1/√3। ठीक है, 10A की वैल्यू दी है 1/√3, और हमें इसमें फाइंड करना है साइन ए कोस सी
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, और दूसरा भी है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, बस इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, के लगा दीजिए साथ में, तो इससे जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा 2k। जब आप सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, बस उसके बाद सारी वैल्यूज रख देना। ध्यान रखना ये साइन ए है, ये कॉस सी है, तो ए अगर हम यहां ले रहे हैं, ए यहीं पर लेना है क्योंकि यहां पर है, तो जब सी की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर आपका ये वाली लाइन हो जाएगी और बेस वही रहेगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूं, साइन ए की वैल्यू आएगी 1/2, कॉस ए की वैल्यू भी आएगी, आप कॉस सी की वैल्यू आएगी 1/2, कॉस ए की वैल्यू आएगी √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी आएगी √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4 प्लस 3/4 और इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर है। और इसके अंदर कॉस ए की वैल्यू ये रही √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये बन गया √3/4 माइनस ये भी बन गया √3/4 और इजिकल टू आ गया आपका 0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है, जो आपको एग्जाम्पल मैंने कराया था, आई थिंक 4th या 5th एग्जाम्पल आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट एंगल है पी क्यू आर, जिसमें क्यू पर आपका राइट एंगल है, ये क्यू का आपका राइट एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए पी और यहाँ पर आर, और आपको दिया हुआ है पी क्यू 5, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये ना पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हमें वैल्यूज बतानी है साइन पी, कोस पी और टेन पी की। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। पी आर प्लस क्यू आर मतलब पी आर और क्यू आर, इन दोनों का टोटल दिया हुआ है आपको 25। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको गिवन है, ध्यान से देखना। तो आप लिख सकते हो पी आर इज इक्वल टू 25, ये माइनस इधर होके क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, पी आर की जगह पर आएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इस क्यू आर को आप एज इट इज लिख दीजिए, और पी क्यू का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, 625 था 625 माइनस सॉरी प्लस, फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है आपका क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ये वाला क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 25 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये पूरा इधर चला जाएगा 100 क्यू आर, 600 और 100 नीचे आ जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 6। मैं चेक कर लेता हूं, क्यू आर की वैल्यू नहीं 6 नहीं आ रही, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है।
चेक करते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर, और फॉर्मूला पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर की जगह पर हमने रख दिया, क्यू आर की जगह पे क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, ये 25 आना था, यहाँ पे 50 नहीं आना था, ये गड़बड़ थी। इसका मतलब ये हो जाएगा 50, तो यहाँ आएगा 50 और 0 से 0, और ये आएगा 12। क्यू आर की वैल्यू आएगी आपकी 12। तो क्यू आर 12 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू 25, पी आर आ गया 13। तो ये ट्रिप्लीकेट्स मैंने आपको बताए भी थे, 5, 12 और 13 का ट्रिप्लीकेट्स होता है, मतलब हमने वैल्यूज बिल्कुल ठीक पुट करी हैं। बस अब हमें तीनों चीजें निकालनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी क्या होगा, शॉर्टकट का है हमारा, साइन पी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज। कॉस पी हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज। और टेन पी है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। तो ये आपकी तीनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक इसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं होगा, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स का दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, तो देखते हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है या कुछ एडवांस क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले इन्होंने लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सेकेंड ए दिया हुआ है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट है cos a is the observation used for cosecant of angle a। आई थिंक कोसिकेंट नहीं होता, कोस का होता है कोसाइन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम बाद में करेंगे क्योंकि अगले वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मैं फिर भी आपको बता देता हूं, उसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें लिखा है 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ये फॉल्स इसलिए है। क्यों, क्योंकि 10a की वैल्यू या tan थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है, ठीक है। जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम टेबल बनाएंगे, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, तब हमें फाइनली इसका पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्योंकि हमें रीजन भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं बिकॉज 1060 इज इक्वल टू √3 होता है। 1060 की वैल्यू √3 होती है। क्यों होती है वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा। और √3 क्या है, ये ग्रेटर देन है 1 से, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड में हमें दिया हुआ है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि सीकेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और उसने 12/5 लिखा है, तो 12/5 का मतलब क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 2 10, 5 4 20, 2.4 आएगा और वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्लियरिटी आ जाती है। थर्ड में हमें लिखा है कोस ए। कोस ए का मतलब उन्होंने क्या लिखा है, कोसिकेंट लिखा है। कोसिकेंट, कोसिकेंट नहीं होता, कोसाइने होता है, ठीक है। ये नहीं होता COSINE, कोसाइने होता है पूरा नाम, जो मैंने सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था सबसे पहले चीज। तो इसमें इसका आंसर है फॉल्स। फोर्थ में कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं, उसने लिखा है कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है किस किस का, कॉट का और ए का। ये मैं बताना है, नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज द टर्म कॉट ए इज सिंगल नॉट अ प्रोडक्ट। ये जो कॉट ए एक सिंगल यूनिट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, कॉट और ए को मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, ठीक है, ये एक सिंगल चीज है। और फिफ्थ पे में दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू 4/3
तो ये भी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो बाकी जो और चीजें हैं वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता चलेगी, जब हम और आगे इसमें बढ़ेंगे तभी आपको और धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये एक्सरसाइज में आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको समझ आ गया होगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आप। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू।